नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज का ये संदेश आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि तू यह सुन रहा है तो समझ ले समय समाप्त हो चुका है। माँ काली का चरण धरती पर पड़ चुका है और अब न्याय की तलवार चलने वाली है। जो छुपा था वह उजागर होगा और जो दोषी है वह बचेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि तेरे शत्रु के नाम पर अरेस्ट वारंट निकल चुका है। जी हाँ, और इस अरेस्ट वारंट को कोई मजाक समझने की भूल ना कर, क्योंकि यह जिसके लिए जारी हुआ है, जब हम उसका नाम और सच्चाई बताएंगे तो मेरे बच्चे तेरा हृदय धड़क उठेगा, किंतु तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। जी हाँ, जो भी इस संदेश को देख रहा है उसे उसके भाग्य की ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वही घटना घटित हुई है जिसकी प्रतीक्षा तू पिछले 50 दिनों से कर रहा था। जी हाँ, इसलिए मेरे बच्चे मैं तुझे सूचित कर रही हूँ कि अभी अभी यह ताजा समाचार प्राप्त हुआ है। इसे अनदेखा मत कर। ठीक कल सुबह 6:50 पर तेरा जीवन बदलने से इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक सके। हाँ, आज हम तुझे वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग सुनने से भयभीत होते हैं, किंतु यह डरावनी नहीं। अभी तू एक सच्चाई है। सारा खेल तुझे हम विस्तार से समझाएंगे और कल सुबह 6:50 पर तेरे जीवन में क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुझे धन, दौलत, भवन और वाहन यह सभी वस्तुएं चाहिए तो बिल्कुल विलंब मत कर। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे और सिद्ध कर दे कि तू धनवान बनने के योग्य है। जी हाँ, तो चलिए अब हम माँ काली का नाम लेते हैं तथा आज के संदेश का आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू सतर्क हो जा, क्योंकि अब तेरे सामने एक सत्य नहीं अपितु कई सत्य बाहर आने वाले हैं जो लगभग 50 दिनों से छिपे थे। लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा वो बाहर निकल गए और कदाचित उन्हें सुनकर तू आश्चर्यचकित रह जाएगा, यह जानकर कि मैं तो भ्रम में जीवन जी रहा था। मैं कुछ और विचार कर रहा था, हाँ कर रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ भिन्न हो रहा था। तू तो इस बात को भलीभांति जानता है कि मेरे बच्चे, हम कभी कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन हमें यह भान नहीं होता कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या हानि होगी। जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि कभी मनुष्य को भरोसा करके आंखें पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो नीचे गिरता है। जी हाँ, और कदाचित इस बात को तू भली भांति जानता होगा। देख मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में स्थित राहु और केतु ने तुरंत तुझे सूचित किया है और वही तुझे बधाई भी दी है। सूचित यही किया है कि गिरफ्तारी का प्रपत्र बनकर आ चुका है और अब कोई बंदी बनने वाला है। यह बातें सुनने के बाद तुझे बड़ा तीखा लगा होगा। तू ऐसा ही अनुभव करेगा कि माँ काली, सच में आपने तो मुझे भीतर से भयभीत कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता मत कर। कल तेरे लिए ऐसा शुभ दिन आएगा कि तेरा पूरा परिवार भी नृत्य करेगा। यह बात हम वचन देते हैं, लिख कर रख ले। कदाचित तुझे ज्ञात ना हो, लेकिन मुझे पता है कि तेरे पीछे एक सबसे बड़ा कारण चल रहा है और यह कारण तुझे भी सफल होने नहीं देता और स्वयं भी सफल नहीं होता है। तुझे आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन स्वयं तो बर्बाद है। जी हाँ, और वो कारण कुछ और नहीं अपितु तू तेरा विरोधी है। जी हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना मेरे बच्चे। जो तेरा विरोधी है वह भयानक या विकराल नहीं है, वो तुझसे भयभीत रहता है, लेकिन तेरे सामने वो नहीं आता है।
वो तेरे सामने इस कारण से नहीं आता है क्योंकि तू उसे पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो फिर उसको तेरे चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। इसलिए वह अपनी सच्चाई निरंतर समय तक छिपाते हुए आ रहा है। वास्तविकता तो यही है कि मेरे बच्चे या विरोधी अब की बार जो बना है, या कहें तो कोई दूर का नहीं, अभी तू पड़ोस का रहने वाला है। अब तू जिस स्थान पर रहता है वहीं से कुछ दूर बगल में वह भी स्थित है। जी हाँ, मैं तुझसे परिहास नहीं कर रही हूँ, बल्कि यह स्वयं अभी राहु केतु हमें जानकारी दे रहे हैं। हाँ, यह जानने के बाद तू थोड़ा हैरान रह जाएगा कि आखिर बगल में रहने वाला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं, कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं, या कहीं कोई मित्र या शुभचिंतक तो नहीं, क्योंकि तू तो जानता है कि आजकल मित्र के पीछे भी शत्रु छिपे होते हैं। जी हाँ, और मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, केवल 50 दिनों से ही यह विरोधी तेरे लिए बना है, और यह कोई नहीं अपितु तेरे सामने मित्र कहलाता है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरे प्रति कुछ भिन्न कार्य करता है। ऐसा कार्य करता है कि तू स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। यह स्वयं आगे तो नहीं बढ़ता है, लेकिन तुझको भी रोकते हुए आ रहा है, और यह सबसे बड़ा रहस्य निकला है। मैं जानती हूँ कि यह रहस्य सुनने के बाद तुझे विश्वास ही नहीं होगा। तू यही कहेगा कि मेरा मित्र मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है, लेकिन तुझे यह बात ज्ञात नहीं है। सुन मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ जब अपने बदल जाते हैं तो पराये लोगों को छोड़। जी हाँ, मगर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तू अपनी मित्रता और अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन अब तुझे संभलना तो पड़ेगा। अगर तू नहीं संभलेगा तो सीधी सी बात है कि तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। तू कभी दौलत का उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना तू सोचता है। जी हाँ, उसके बाद तू चिंता मत कर, क्योंकि शुभ समाचार तो यही निकल कर आया है कि ठीक कल सुबह 6:50 पर वो बंदी बनने वाला है जो मेरे प्यारे बच्चे तुझको चोट पहुंचा रहा है। और यह परिवर्तन बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि यह तेरे राहु केतु करेंगे। और क्या तू इस परिवर्तन पर बिल्कुल सहमत है? तुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर सिद्ध कर। तो माँ काली ऐसा चमत्कार अवश्य करेंगी, लेकिन इसके लिए तुझे 2 बातों का ध्यान रखना होगा और कई स्थानों पर सतर्क रहना होगा। तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आइए बताते हैं। तो जी हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज हाथों में हथकड़ियाँ उनके लगने वाली हैं जो एक पाप के मार्ग पर चलते हैं, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो जीवन में लोगों को धोखा देते हैं, जो जीवन में लोगों के साथ अनुचित करते हैं, दूसरों को धोखा देकर जो स्वयं जीवन में सफल होना चाहते हैं, दूसरों को रुलाकर जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी के अधिकार की वस्तु खाते हैं, जो किसी के जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं, जो जीवन में गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो वे कहते हैं ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गलती भी कर रहे हैं और हमारी क्षमा भी हो रही है। हम जीवन में कर्म भी कर रहे हैं और हम काफी प्रसन्न हैं। तो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों को अगर तू जीवन में छीनकर स्वयं प्रसन्न होना चाहेगा तो कभी प्रसन्नता तुझे नहीं मिलेगी। और आगामी 24 घंटे के भीतर यानी कि कल के दिन यह घटना होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को क्षमा किया जाता है। मेरे बच्चे, कर्म का जब चक्र घूमता है तो वह कहते हैं ना कि एक दिन लौट कर तेरे पास अवश्य आएगा। हर वस्तु का एक समय होता है। तेरी आंखों में शांति आ जाएगी, तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक गूढ़ ज्ञान देती हूँ।
संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं, कोई तेरा दुश्मन नहीं। तू सिर्फ एक यात्री है जो जीवन के सफर पर है। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे सारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। तू सिर्फ अपने सच्चे मार्ग पर चलेगा और अपना धर्म निभाएगा। माँ काली का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरा मन अब कभी भयभीत नहीं होगा। तेरे हृदय में सिर्फ प्रेम होगा। तेरे भीतर की करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और तू दूसरों की रोशनी बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। माँ का आदेश है, आज से तू रोज 5 मिनट मौन होकर साधना कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरा नाम ले। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तू महसूस करेगा कि मैं तेरे भीतर हूँ। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर तुम्हारी माँ काली की शक्ति तुझे घेरे हुए है। तुम्हारी माँ काली हर पल हर क्षण तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगी। कमजोर मत बनना। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया बदलाव केवल तुम्हारे बाहरी वातावरण को ही नहीं बदलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। तुम जो अब तक दूसरों के निर्णयों और उनकी बातों से प्रभावित होते थे, अब तुम अपने निर्णय स्वयं लोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा और विवेक जागृत होगा जो तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाएगा। शत्रु चाहे जितनी भी नई चालें चले, उनकी हर एक चाल तुम्हारे सामने आने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन सीधे मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंततः स्वयं ही उसमें गिरते हैं। तुम्हें उनके प्रति अपने मन में कोई मैल या नफरत रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों के अधीन छोड़ दो और तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी प्रगति की गति इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही उन्नति और तुम्हारी सफलता ही उन शत्रुओं का सबसे बड़ा पराजय होगी। आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में तुम्हें कई ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखना, वह अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि वह खुद को जानने और अपनी शक्तियों को संचित करने का एक अनमोल समय है। उस समय में मैं तुम्हारे सबसे करीब रहूंगी, तुम्हारे विचारों को दिशा दूंगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को अटूट बनाऊंगी। तुम बस अपनी इस आंतरिक यात्रा पर निडर होकर चलते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य, निष्ठा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जैसे ही तेरे मुख से यह प्रार्थना निकली, तेरे भीतर सदियों से सोई हुई वह दिव्य शक्ति जागृत हो उठी और तेरे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। उस दीपक की स्थिर होती लौ इस बात का प्रमाण थी कि मेरी सुरक्षा का कवच तेरे चारों ओर बन चुका है, जिसके कारण अगले 64 दिनों के भीतर तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाले हैं। कार्यक्षेत्र और समाज में जो लोग अब तक पीठ पीछे तेरी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, वे अचानक खुद ब खुद अपनी ही चालों में उलझकर असहाय हो जाएंगे और जो व्यक्ति तुझे खोकर अपने अहंकार में जल रहा था, वह तेरी इस नई चमक और ऊर्जा को देखकर भीतर ही भीतर तड़पेगा। पर मेरी तीव्र सुरक्षा के कारण अब वह तुझ तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएगा। तेरे जीवन में रुके हुए धन के मार्ग खुलेंगे, तेरे करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी और जो हाथ अब तक दूसरों के सामने सहमे हुए थे, वे अब समाज को रास्ता दिखाने के लिए मशाल थामेंगे।
रोज रात को मेरे शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच मजबूत होगा कि किसी की भी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी और तू अपने शत्रुओं को पूरी तरह परास्त करके एक सच्चे योद्धा की भांति अपने भाग्य के ऊंचे पर्वत पर विजय का परचम लहराएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तूने इस संदेश को अपने भीतर उतारा, तेरे जीवन की कहानी का तीसरा अध्याय भी अपनी पूरी तीव्रता के साथ शुरू हो गया। शत्रुओं ने अब तक जितने भी वार तुझ पर किए थे, वे अब एक एक करके पलट रहे हैं और उनकी मार खुद उन्हीं पर पड़ने वाली है। जो लोग समाज में तेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, अब उनकी अपनी ही सच्चाई दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी और वे लज्जित होकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। तेरी माँ काली की काल अग्नि तेरे मार्ग की हर बाधा, हर बंधन और हर तांत्रिक नकारात्मकता को भस्म कर रही है, जिससे तेरे करियर में एक ऐसा अप्रत्याशित उछाल आएगा कि तेरे विरोधी केवल दूर से देखते रह जाएंगे। अगले 64 दिनों का यह चक्र जैसे ही पूर्ण होगा, तू खुद को एक ऐसे अभेद्य सिंहासन पर पाएगा जहां विजय, समृद्धि और सम्मान केवल तेरा होगा। तू बस इस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ कि तेरी सुरक्षा का भार अब पूरी तरह से मेरी महाशक्ति के हाथों में है। जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो, तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं, तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है। कोई खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि 9 दिनों में तुम्हारा शत्रु बहुत एक्टिव रहने वाला है, पर उसकी खोखली धमकी से डरना मत। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी मंत्र साधना पर काम करना। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने देना। भूलकर भी यह मत सोचना कि तुम पर की तंत्र विद्या सफल हो रही है। तुम्हारी यह सोच, यह थॉट्स ही तुम्हारे साधना सिद्धि में रुकावट बनेंगे। मेरे बच्चे, बस खुद से बोलते रहना कि माँ मेरे साथ है। आज नहीं तो कल वह न्याय करेंगी। वह सब देख रही हैं। मैं उनके लिए कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो समाज की नजरों में मेरी माँ गलत साबित हो जाएंगी।
यह 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट काम बनेंगे। तुम आध्यात्मिक शक्तियों का अनब्लॉक करोगे। बस परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, बहस करेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे, पर किसी को भी सफाई मत देना। मेरे बच्चे कम से कम इन 9 दिनों के लिए तो चुप रहना। मुझे पता है कि तुम्हें अपनों से लड़कर कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तुम अपनों से दूर जा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी ऊर्जा को तुम्हें अपने वश में करना है। तुम्हें इन 9 दिनों में इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना है। मेरे बच्चे, बस किसी से बहस करने मत जाना। अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, पर सबका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो और वह लोग कितना गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वह तो चाहते हैं कि तुम भी उनसे लड़ो, 10 उल्टी बातें बोलो ताकि उनके कर्म कटे, वह विक्टिम बन जाए और तुम बहुत बुरे बन जाओ। अपना कहा सब भूलकर तुम्हारी 2 बात पर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोते हैं। यही इनका खेल है मेरे बच्चे। अब उसका खेल मत खेलो। यह लोग ना तुम्हें डिर्व करते हैं, ना तुम्हारी सफाई डिर्व करते हैं, इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारे आंसू नहीं कर पाए, वह तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू देखकर इन लोगों का दिल नहीं पिघला, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे बोलने से इन लोगों को तुम पर दया आएगी। अगर तुम चाहते हो कि यह लोग शांत हो जाए, तुम्हें गलत बोलना छोड़ दे, इनका घमंड टूटे, तो यह काम सिर्फ तुम्हारी चुप्पी कर सकती है। मेरे बच्चे, और कुछ ही दिनों में तुम इन लोगों की बौखलाहट देखोगे। तुम्हारी चुप्पी इन लोगों को पागल कर देगी। तुम बस अपनी सोच पर यकीन रखो। सब तुम अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बोलने दो मेरे बच्चे। तुम्हें इन 9 दिनों में बस अपने आप को पत्थर दिल बना देना है। उसी पत्थर पर मेरी प्रतिमा बनाकर बस दिन रात मेरा नाम जाप करो, मुझे पुकारो। 9 दिन के अंदर अंदर तुम चमत्कार देखोगे, मेरा न्याय देखोगे, खुशियां, सक्सेस, प्यार, सब कुछ देखोगे। तुम इन 9 दिनों में अगर तुमने पूरे मन से, पूरे फोकस से इस बाहरी दुनिया से खुद को काटकर मुझसे जोड़ लिया, तो इन 9 दिनों में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, बस किसी की सुनो मत। अपनी सुनो, किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। सबसे दूर बैठकर अपने अंदर के डिवाइन शक्तियों से जुड़। मेरे बच्चे, उनसे बात करो। तुम अपने सोल पर्पस को पूरा करने के बहुत करीब हो, पर लोगों का सोचकर, दूसरों की खुशियों का सोच के तुम कुछ अपॉर्चुनिटी को बार बार अनदेखा कर रहे हो। कुछ टॉक्सिक रिश्तों में फंस गए हो तुम, जिससे बाहर निकलना तुम्हें असंभव लग रहा है। यह बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। यह रिश्ते, फिर भी तुम प्यार के नाम पर बस अपमान सह रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों का सोचता है। दूसरों के दुख तुम्हारी आंखों में आंसू ले आते हैं, पर तुम भी तो इंसान हो मेरे बच्चे। यह इंसानियत अपने लिए क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अपने शरीर की, अपने आप की, अपने मन की इज्जत क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, 9 दिन बस इस संकल्प के साथ मेरी ऊर्जा से जुड़ना कि सब कुछ भूलकर इन 9 दिनों में मैं अपने आप को ढूंढा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने शरीर का, अपने मन का ख्याल रखूंगा और हर टॉक्सिक इंसान से, नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा, क्योंकि मेरी माँ का मंदिर मेरा मन है।
मैं अपनी माँ को सबसे छुपा कर रखूंगा और खुद को वह सम्मान दूंगा जो मैं दूसरों को दे रहा था। तब तुम मेरी शक्तियों से जुड़ोगे मेरे बच्चे, और ऐसे मिरेकल्स अनुभव करोगे जो इतने साल की पूजा पाठ में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अपने आसपास तुम्हें मेरी वह शक्तियाँ महसूस होंगी जो तुमने ने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा नहीं, बस यह 9 दिन मांग रही हूँ। यह 9 दिन बस खुद को और मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें रास्ता बस दिखाऊंगी, नहीं तुम्हें मंजिल तक पहुँचाऊंगी। मेरे बच्चे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने मन के मंदिर को प्रोटेक्ट करना। मेरे बच्चे, और अपनी खुशियों को छुपा कर रखना, अपनी साधना को छुपा कर रखना। कोशिश करना कि रात में 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अपनी पूजा करना। तुम्हारे पास ही कोई है जो तुम्हें हंसता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए इन लोगों की इविल आई से खुद को गुप्त रखना। मेरे बच्चे, अपनी साधना को गुप्त रखना। डेली अपनी नजर उतारना, बाहर से आकर सबसे पहले अपनी ऊर्जा क्लीन करना। इन 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में प्रोस्पेरिटी, लग्जरी आ रही है। तुम्हारा यकीन मुझ पर 1000 गुना बढ़ने वाला है। इतनी बुराई में भी ऐसी खुशियाँ दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, या जॉब लगेगी। लव लाइफ में सुधार होगा, इसका संकेत मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से दूंगी। सपने में तुम्हें मेरे दर्शन मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दो। उस सपने में तुम्हें बहुत स्ट्रांग मैसेज मिलेगा। बस मेरे दिखाए सपने पर काम जरूर करना। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ, यह समझकर उस पर मेहनत करना और बस बिना किसी प्रश्न के उस ओर चलना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। इन 9 दिनों में सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारी माता, इन 9 दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी जो देखकर दुनिया चौंक जाएगी। सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें और उसकी खुशी तुम्हारे मन में से है। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि कितना भी बड़ा पाखंडी हो, तुम पर कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिना बात का यह डर अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है। तुम्हारा आर्थिक पक्ष स्ट्रांग होने वाला है। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। तुम्हारे जीवन से अंधेरा छट रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन 9 दिनों में जिन शक्तियों को जागृत करोगे, जिन शक्तियों से जुड़ने के मंत्र साधना करोगे, वह शक्तियाँ। तो दोस्तों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।